किसान साथियों, बुजुर्गों, सबसे पहले तो मैं अपना जो मजदूर संगठन है CITU, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, उसकी तरफ से जिला का अम्बाड़ा का सेक्रेटरी हूं, आपके इस आंदोलन का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। इस मिल का जो प्रकरण है, अभी मैं साथियों को सुन रहा था, साथी हमारे जिला परिषद के ठाट सिंह जी और पूर्व जिला परिषद साथी सैनी साहब बोल रहे थे। मैं काफी लंबे समय से शुगर मिल के अंदर चलने वाले आंदोलनों से जुड़ा रहा और मेरे आज वो बात याद आ रही है। एक समय था जब यहाँ नारायणगढ़ में शुगर मिल नहीं थी। हम तो छोटे छोटे हुआ करते थे, बुजुर्ग बैठे हैं, इनको पता है। किसान इस बात को लेके आंदोलन किया करते थे कि हमारे नारायणगढ़ में भी गन्ना की शुगर मिल लगनी चाहिए। और वो चला, तमाम राजनीतिक पार्टियों को ज्ञापन देते रहे किसान, और ये पास हुआ और 1996 में शुरू हो गया था। 1991 में इसका नींव रख दी गई थी कि ये नारायणगढ़ में लगे। लेकिन ये देश का और प्रदेश का दुर्भाग्य कहूंगा मैं, ये सरकारी क्षेत्र में मिल लगना था, लेकिन नीतियां बदली और जिनको हम कहते हैं निजीकरण की नीतियां, वो 1991 में लागू होगी और उसके तहत ये मिल प्राइवेट निजी क्षेत्र में लग गया। और अभी जो साथी सैनी साहब बात कर रहे थे, 1996 से लेकर अब तक एक भी साल ऐसा नहीं रहा जिसमें किसानों को समय पर भुगतान हुआ हो। आंदोलन ही रहा। और आपके याद होगा, अगर वहां से जुड़े साथी यहां बैठे हैं किसान, ये भी किसानों को कहा था। अब देखिए, मांग भी किसानों ने की, जमीन भी किसानों ने दी। ये भी ज्ञापन दिया करते थे कि हम जमीन भी दे देंगे, सरकार लगा ले। जमीन भी दी, मांग भी की, मिल लगवाई भी, और ये कहा कि भाई जिन जिन किसानों की यहाँ जमीन हम ले रहे हैं शुगर मिल के लिए, उनके बच्चों को नौकरी भी देंगे। मैं उस समय का हुआ हूं। हमारे एक साथी हुआ करते थे, अब तो हमारे बीच में नहीं रहे, दुनिया से चले गए साथी। उनके परिवार के सदस्य भी नौकरी लगे बड़ौंदी के सामने जो बिलासपुर गांव है। लेकिन आप तमाम बुजुर्गों के याद होगा, मजदूरों का आंदोलन चल गया, गोली भी चली थी वहां। और वो जब मजदूरों का आंदोलन चला, हम CITU की तरफ से उसके बीच में गए, तभी हमने उस समय भी कहा था 1996-97 की जब ये बात हुई कि ये दिक्कत रहेगी। वो जमीनें भी ले गए और ऐसी साजिश रची कि वो मजदूर भी सारे बाहर कर दिए गए। और फिर लगातार ये किसानों की समस्या पैदा होनी थी। निश्चित है ये, अभी जो पत्रकार साथी से पूछ रहे थे सवाल कि हल क्या है, इस मांग का समाधान क्या है, ये सही है कि आज के समय में फौरन
हम अपने सिर्फ पैसे पैसे की मांग कर रहे हैं कि जो हमारा क्रॉप लोन ले लिया बैंकों से मिलने, वो हमें मिल जाए, हमारी बकाया पेमेंट मिल जाए। मेरे ख्याल सैकड़ों करोड़ रुपए का ये देनदारी के मतलब के मिल के पास खड़ी है किसानों। लेकिन मेरी तमाम साथियों से अपील है, विशेषकर जो हमारे भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के हमारे राणा जी बैठे हैं, इंकलाब यूनियन के साथी ढींढसा साहब बैठे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, ये जीतेंगे हम, निश्चित पैसा हमें मिलेगा। लेकिन इसका स्थायी जो समाधान है वो है सरकार इस मिल को अधिग्रहण करे, अपने संरक्षण में चलाए, किसानों और मजदूरों की गवर्निंग बॉडी हो, मैनेजिंग कमेटी हो, तब जाके कहीं राहत मिल सकती है, और नहीं तो ये साल दर साल ये चलता रहेगा। क्यों चलेगा? जो मिल मालिक है उसका सबसे पहले उसको कुछ नहीं लेना किसान से, मजदूर से पहले ना मुनाफा चाहिए। मुनाफे के बाद, अभी साथी पीछे से बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात रख रहे थे कि फायदा तो हो रहा है, जब सारी मिल फायदे में है, ये भी क्यों घाटे में है? घाटे में है नहीं, घाटा दिखाया जाता है। क्यों? वो इसलिए दिखाया जाता है